आपके आइकन्स में आपको एक कहूत ऐप का आइकन नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कहूत का इंटरफेस इस तरह से ओपन होगा और आपके सामने नीचे 4 बॉक्स नज़र आ रहे हैं, आप उस पर क्लिक करें। 4 बॉक्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपसे पिन नंबर मांगेगा। आपको दिया गया पिन नंबर इस पर आप टाइप करेंगे। जैसे ही आप पिन नंबर टाइप करेंगे, पिन नंबर टाइप करने के बाद आपको नीचे ग्रीन कलर में इंटर का बटन नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। इंटर पर क्लिक करते ही अब वो आपसे अगला सवाल पूछेगा, आपका निकनेम। इस दौरान थोड़ा वो वक्त लेता है, इसलिए आप थोड़ा पेशेंट रखिए, इंतज़ार कीजिए। थोड़ा वक्त लेने के बाद इंटरफेस चेंज होगा और वो आपसे आपका निकनेम पूछेगा। निकनेम में आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन अभी थोड़ा वक्त और मांग रही है। नीचे लिख कर भी आता है सॉरी, आप उसे थोड़ा और वक्त चाहिए, आप उसे वक्त दीजिए, ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ कुछ सेकंड्स का खेल होता है जिसमें ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप अपना निकनेम डालेंगे और निकनेम डालने के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे, आप गेम खेलने के लिए तैयार रहेंगे। देखते हैं कि निकनेम डालने के बाद गेम किस तरह शुरू होता है। स्क्रीन पर निकनेम आ चुका है, पूछ रहा है सवाल। यहाँ पर हम अपना निकनेम डालेंगे। जैसे मैं अपना निकनेम डाल रहा हूँ, निकनेम कीबोर्ड्स के ज़रिए हमने अपना निकनेम, मैंने फ़िलहाल यहाँ पर XYZ ये निकनेम से मैं गेम खेल रहा हूँ। XYZ डालकर मैंने ओके पर क्लिक किया। स्क्रीन पर लिख कर आएगा कि आप गेम के अंदर अब शामिल हो चुके हो। जैसे यू आर इन, नीचे आपको आपका नाम नज़र आएगा नीचे की पट्टी पर, और जो सामने गेम खिला रहा है वहाँ तक आपका नाम का मैसेज पहुँच चुका होगा। अब जो आपको गेम खिला रहा है वहाँ से गेम स्टार्ट करेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्क्रीन पर 1 बाय 1 एक एक सवाल आना शुरू होंगे, जिसको आपको दिए गए वक्त में जवाब देना होगा। जैसे गेट रेडी का साइन आ चुका है, यानी कि अब गेम शुरू ही होने वाला है। बस ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। 15 अगस्त 1950 को भारत आज़ाद हुआ। जैसे आप सवाल पढ़ेंगे, कुछ ही सेकंड्स में ये सवाल ख़त्म होकर और उसके 4 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। सवाल पढ़ने के लिए एक मुकर्ररा वक्त है, उस वक्त में आपको सवाल पढ़ना है। अगर आप सवाल नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, स्क्रीन पर ऊपर सवाल और नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे। क्योंकि ये सही गलत का सवाल था, इसलिए आपसे सही ट्रू या फॉल्स के बारे में पूछ रहा है। जैसे आप जवाब टिक करेंगे, आपको मैसेज मिलेगा कि आपका जवाब सही है या गलत। जैसे मेरा जवाब ये सही है, मुझे 728 पॉइंट मिल चुके हैं। याद रखिए, एक सवाल 1000 पॉइंट का है। जितनी जल्दी आप जवाब दोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। फ़िलहाल जो वक्त मेरा ज़ाया हुआ है उसके हिसाब से मुझे 1000 से कम पॉइंट मिले हैं, 728। ये पॉइंट और ज़्यादा बढ़ सकते थे अगर मैं कम से कम वक्त लेता, और अगर और ज़्यादा वक्त लेता तो ये मार्क्स और कम हो सकते थे। अब आपको जो गेम खिलवा रहा है उस तक भी ये मैसेज पहुंच गया है कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अगले सवाल की तरफ आपको ले जाएगा और आपकी स्क्रीन पर कुछ ही सेकंड्स में दूसरा सवाल डिस्प्ले होगा। वहाँ जैसे ही आपके गेम खिलाने वाले ने नेक्स्ट बटन दबाएगा, आपके लिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। आपके ज़िले का क्या नाम है? जैसे इस वक्त हम लोग पालघर ज़िले में हैं, इसलिए हमारे लिए सही ऑप्शन होगा पालघर। अब हम कितना वक्त लेते हैं जवाब देने को, उस पर हमारे मार्क्स डिपेंड होंगे। लिहाजा पालघर पर मैंने टच किया हूँ और मेरे दिए गए वक्त कम वक्त की वजह से मुझे 831 पॉइंट मिले हैं। अब ये 831 पॉइंट और पहले मिले हुए पॉइंट दोनों की टोटल आपकी स्क्रीन पर नीचे की तरफ आपको नज़र आएगी कि आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं। आप कंप्यूटर ने आपको बता दिया कि आपका जवाब करेक्ट है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि महाराष्ट्र डे कब मनाया जाता है। सवाल पढ़ने के बाद स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शन और सवाल ऊपर की तरफ नज़र आएगा। अगर सवाल थोड़ा बहुत अधूरा भी रह गया हो तो हम दोबारा सवाल पढ़ सकते हैं। ये रहा सवाल और उसके 4 ऑप्शन। महाराष्ट्र डे कब मनाया जाता है? 1 मई या फिर 14 नवंबर, जिस तरह जो ऑप्शन आपको सही लगे उस पर टिक करने के बाद अब स्क्रीन पर आपका जवाब सही है या गलत इसके बारे में मैसेज होगा। वैसे महाराष्ट्र डे 1 मई को मनाया जाता है, तो मैंने 1 मई सेलेक्ट किया था, जिसकी वजह से मेरा जवाब सही हुआ और मुझे 764 पॉइंट मिल गए। अब आपको जो गेम खिला रहा है वो नेक्स्ट बटन दबाकर आपके सामने अगला सवाल पेश करेगा, जिसको आपको कम से कम वक्त में जो है इस सवाल का जवाब देना होगा।
ताकि आप दूसरों से आगे बढ़ सकें। देखिए अब आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल आ रहा है और ये सवाल होगा, रमज़ान ईद किस महीने में मनाई जाती है। देखिए बहुत आसान सवाल है, 4 ऑप्शन है उसके, रमज़ान महीने में, मुहर्रम महीने में, शव्वाल महीने में, ज़िलहज महीने में। और इसका सही जवाब है शव्वाल महीने में। लिहाजा शव्वाल महीने की 1 तारीख को हम ईद मनाते हैं, इसलिए मेरा ये जवाब सही है। पॉइंट कितने मिले मुझे देखना है, 839। मैं इससे और ज़्यादा पॉइंट दे सकता था अगर मैं इसको तेज़ी से अपने जवाब को देता, या और कम पॉइंट मिलते अगर मैं थोड़ा सोच कर जवाब को देता। लिहाजा जवाब सही होना चाहिए, गलत जवाब पे 0 मार्क्स मिल जाते हैं। लिहाजा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर अब होगा, जो इस वीडियो बनाने के लिए मैंने 5 सवाल तैयार किए थे। देखते हैं इस वीडियो का आखिरी सवाल, 26 जनवरी को हम कौन सा दिन मनाते हैं। 26 जनवरी को 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर होंगे, जिसमें से है यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी, यौम असातिज़ा या इनमें से कोई भी नहीं। 26 जनवरी को हम मनाते हैं यौम जमहूरिया। फास्ट आपको जवाब देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सके। इस वक्त मेरे टाइमिंग के हिसाब से मुझे 825 मार्क्स मिले हैं। लिहाजा गेम में सिर्फ 5 सवाल थे, इसलिए यहाँ पर गेम पूरा हो गया है। अब इस गेम में जितने भी हिस्सा लेने वाले होंगे सबके मार्क्स की टोटल मोबाइल पर हो जाएगी, और जैसे ही गेम एंड होगा आपकी स्क्रीन पर पता चल जाएगा कि आप किस पोजीशन पर है। अभी फ़िलहाल तो मैं अकेला ही था, इसीलिए मेरी पोजीशन तो फर्स्ट ही आनी है, लिहाजा मुझे फर्स्ट पोजीशन का मैसेज आ चुका है। इस तरह से कहूत पर गेम खेल सकते हैं। तकरीबन हमारे पास जो कहूत गेम शुरू होने वाला है उसमें 200 बच्चे एक साथ शिरकत कर सकते हैं। लिहाजा बेस्ट ऑफ लक, आइए और गेम खेलें और अपने नॉलेज बढ़ाएं। खुदा हाफ़िज़।